शिव कथा हम लोग कर रहे हैं, शिव का महिमा कर रहे हैं। शिव समान नहीं दाता जग में, शिव समान नहीं दाता। जो शिव कथा ही सुनता है, सौ जन्म का पाप ही नष्ट हो जाता है ना। शिव ही दाता, शिव ही स्वामी, शिव ही रक्षक है। शिव के जो कोई प्रेम से कथा सुने तो शिव ही सौ जन्म का पाप नष्ट करते हैं शिव। अपने लिए कुछ नहीं करते, संसार के शिव ही दानी मेरे हैं शिवना। जब राजा दक्ष प्रजापति कहलाते थे, राजा दक्ष का नाम था। राजा जो दक्ष थे, प्रजा को सेवा करते थे, वही कानून बनाए थे। हवन पूजा की विधि, जात पात, ब्रह्मा जी ने प्रजापति को ड्यूटी लगाए थे। उनका नाम था राजा दक्ष। लेकिन प्रजा को जब कानून बना दिए तो उनका नाम प्रजापति। प्रजा को जो रक्षा करता है उनको प्रजापति ड्यूटी लगा था। तब चंद्रमा को श्राप दे दिए थे प्रजापति ने। श्राप इसलिए दिए थे कि चंद्रमा जो थे अपनी पत्नी से एक से ज्यादा प्रेम करते थे और पत्नी से प्रेम नहीं करते थे। इसीलिए समाज में अत्याचार न हो, इसीलिए वो श्राप दे दिए थे कि नहीं, अपना बने हुए हो तो क्या है, दंड देना सबका जरूरी होता है। जो राजा होता है सबको कानून में रखता है। प्रजापति जो थे श्राप दे दिए थे। जब श्राप दे दिए तो वो राजा दक्ष कहे थे कि 15 दिन में तुम क्षीण हो जाओगे। 15 दिन खातिर जब दिए कि श्राप से तुम क्षीण हो जाओगे, तो लगे वो गलने। तब सोमनाथ के तट पर ले जाते हैं, जहाँ गुजरात में सोमनाथ मंदिर है। सोमनाथ के तट पर ले जाकर वहाँ बालू के रेत रहता है सोमनाथ में। उस बालू के रेत में चंद्रमा को लेटा दिया जाता है और सती जो थी और सभी ऋषि महर्षि शिव को आवाहन करने के लिए मार्कंडेय ऋषि के पास जाते हैं कि हे मार्कंडेय ऋषि, आपका प्राण भोलेनाथ आपस कर दिए थे। आपको तो अल्पायु का वरदान मिला था, लेकिन फिर भी आपको प्राण भोलेनाथ आपस कर दिए थे। उसी तरह चंद्रमा को भी प्राण आपस कर दीजिए। आप मंत्र दीजिए, उसी मंत्र से जाप किया जाएगा, चंद्रमा के भी पाप मुक्त हो जाएंगे। मार्कंडेय ऋषि बोलते हैं कि वो तो मैंने महामृत्युंजय मंत्र जाप किए थे। इधर प्रजापति क्या करते हैं कि 9 ग्रह के लिए स्थिति बनाने के लिए 9 ग्रह में दूसरा ग्रह तैयार कर रहे थे। चंद्रमा के लिए पूरा शरीर तैयार कर दिए थे, मुख रह गया था। इधर सभी ऋषि, देव ऋषि नारद, ऋषि महर्षि सती, रेणुका जो उनकी पत्नी थी, सभी वहां उस तट पर चंद्रमा के यहाँ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते थे।
वहां जब जाप करते हुए तब भोले भंडारी को जाप करते थे वो लोग। मंत्र था त्र्यंबकं जयनामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम् गुरुवर तमेव वंदना मेरे तो मोक्षी महामिता। त्र्यंबकं जयनामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम् गुरुवर तमेव वंदना मेरे तो मोक्षी महामिता। त्र्यंबकं जयनामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम् गुरुवर तमेव वंदना मेरे तो मोक्षी महामिता। तब भोलेनाथ के इस मंत्र का जाप करते थे सभी ऋषि, महर्षि मार्कंडेय ऋषि भी वहां पहुंचकर उस मंत्र का जाप किए। अत्रि ऋषि, जितने ऋषि थे, देव ऋषि, नारद, सती, सभी जाप करने लगे। तब सत्यम-सुया भी थी, इसलिए सत्यम-सुया चंद्रमा के मां थी, तब वो भी जाप करती थी। जब जाप करने लगी तो वहां भोले भंडारी प्रकट होते हैं। देव का देव, महादेव, ये तो सबको कल्याण करने के लिए कहीं भी रहते हैं। ये नहीं देखते हैं कि मेरा भक्त कैसा है। भोलेनाथ सबको पाप मुक्त कर देते हैं। जो भी प्राणी भोलेनाथ के पंचाक्षरी अक्षर का जाप करता है, भोलेनाथ सब प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए भोले भंडारी को पूजा पाठ करना चाहिए। जो भी प्राणी सुबह सुबह भोलेनाथ की जल चढ़ाता है, भोलेनाथ हर इच्छाएं पूरी कर देते हैं। मेरे भोलेदानी ऐसा है कि इनके सिवा कोई संसार में नहीं है। देव का देव, महादेव कहा जाता है। जब राजा दक्ष श्राप दिए थे, जब वो श्राप दिए हुए थे, तब यहाँ प्रजापति श्राप को दे दिए थे। यहाँ देवी देवता सभी यहाँ शिव का जाप करते थे। शिव जी प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद में कहते हैं चंद्रमा को ठीक कर देते हैं। चंद्रमा को ठीक करने के बाद वो चंद्रमा से कहते हैं कि हे चंद्रमा, तुम पाप के अधिकारी जरूरी हो, इसलिए कि तुम इच्छा अनुसार शादी किए थे, इसीलिए तुम्हारा सभी पत्नी से प्रेम करना चाहिए, एक से कम बेसी नहीं करना चाहिए। तुम पाप का अधिकारी हो। प्रजापति जो श्राप दिए थे वो अच्छा तुझे श्राप दिए थे, लेकिन 9 ग्रह में तुम भाग लेते हो, इसीलिए मैंने तुझे ये पाप का मुक्त कर देता हूँ। लेकिन 15 दिन तक तुम्हारा पूरा शरीर धारण कर लोगे, 15 दिन तक क्षीण रहेगा। उसी समय से अंधेरा पक्ष में 15 दिन तक चंद्रमा छोटे हो जाते हैं और चांदना पक्ष में 15 दिन के बाद में चंद्रमा पूरा स्वरूप धारण कर लेते हैं। वो प्रजापति का यही का श्राप था कि उसी समय से गति 15 दिन छोटा और 15 दिन बड़ा चंद्रमा का हो जाता है। तब भोले भंडारी बोलते हैं कि पाप से तुम मुक्त नहीं हुए हो, लेकिन मैंने तुझे अपने सिर पर धारण कर लेंगे। जब तक तुम मेरे सिर पर रहोगे, तुम्हारा प्रजापति का श्राप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तब सभी देवी देवता कहे कि हे भोलेनाथ, हम आपको पूजा करेंगे। तब चंद्रमा को भोलेनाथ ने अपना
अपना सिर पर धारण कर लेते हैं और वहीं पे से श्राप मुक्त हो जाते हैं। उसी समय से नीलकंठ महादेव, भोलेनाथ, चंद्रमा भी कहते हैं। बोल बाबा भोले भंडारी की जय।